चलिए बाबू आप लोग शांत हो जाइएगा, सभी बच्चे है ना, बातचीत नहीं कीजिएगा। और अब हम लोग चलेंगे, कल हम आप लोगों को नोमेनक्लेचर में जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर बता रहे थे वो कहाँ तक हो चुका था? एक सिंपल वाला हो गया था, है सिंपल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया था और मल्टीपल बॉन्ड। इसके आगे जो तीसरा नंबर है वो है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यही ना, एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बोलिए। तो चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए बाबू, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जो हकल रूल का फॉलो करता है ना, जो हकल रूल का फॉलो करता हो, जिसमें एक विशेष प्रकार का गंध हो, जिसको जलाने पर काला कलर का धुआं निकले, यानी कि सूटी फ्लेम, ये सारा चीज हम आपको बताए थे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हकल रूल। तो देखिए आज हम लोग वही सब एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे जो हकल रूल का फॉलो करता होगा। तो पहला एग्जांपल इसका देखिएगा, देखिए इसका पहला एग्जांपल। सबसे पहले आप लोगों को पता है बाबू, अभी जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाली है क्या चीज का होगा आप हमको बताइएगा, ठीक है। बताइए ये क्या चीज का स्ट्रक्चर बना, क्या चीज का बना बताइए तो? बेंजीन का। क्या चीज का बना? बेंजीन का। तो आप लोग देखते होंगे गांव घर में ऐसा कुछ आदमी होता है जिसका कुछ कॉमन नेम किसको बोलते हैं, जो वैसे दे दिया जाता है। जैसे कोई लंबा है तो लंबू नाम रख दिया, कोई बुधवार को जन्म लिया तो बुधवार नाम रख दिया, ऐसा होता है कि नहीं रखता है? फिर कोई मान लीजिए सोमवार को जन्म लिया, उसका नाम सोमवारी रख दिया। हाँ, कोई मान लेता, ऐसा नाम होता है। रविवार को यदि कोई जन्म लेता है उसका नाम रवि रख देता है, सुने होंगे। किसी किसी का नाम शनि भी रहता है, यानी कि वो शनिवार को जन्म लिया तो नाम शनि रख दिया। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो घर में खुशी का माहौल होता है, तो जब कोई खुश हो जाता है ना, जब कोई खुश हो जाता है, मतलब किसी का जन्म लेने पर लोगों को खुशी मिलता है तो उसका नाम दिलखुश रख दिया जाता है, रखता है नहीं? हाँ ये जल्दी सही है, तो उसका नाम दिलखुश रख दिया जाता है ना। तो इस टाइप से नाम बाबू अलग अलग रखाता है। तो कुछ कॉमन नाम उसको बोलते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा गोरा है तो चरकुआ नाम रख दिया, ठीक है। जो थोड़ा डार्क है, थोड़ा काला है, उसका नाम करुआ रख देता है। ऐसा ऐसा नाम दे दिया था कॉमन नेम। जो थोड़ा लंबा उसका नाम लंबू दे दिया, जो नाटा उसका नाम बोना दे दिया, जो मोटा उसका नाम मोटू दे दिया जाता है, जो बहुत मोटी है, लड़की है मोटी है, उसका नाम मोटी दे दिया जाता है। और गांव घर में ऐसा भी होता है, यदि कोई लड़की बहुत ज्यादा गोरी है ना तो उसका नाम रहती है चरकी, समझे? और ऐसा सुने होंगे। तो इसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नेम। तो देखिए बाबू, कॉमन नेम ही किसी किसी लोग का फेमस हो जाता बहुत ज्यादा। जैसे मान के चलते हैं कि गांव घर में देखते हैं किसी का नाम रहता बुधना, किसी का नाम रहता मंगरू। क्या सब नाम उसका रियल नाम है? नहीं। मान लेते जो लड़का का नाम बुधना है, उसका नाम बुधना इसलिए पड़ गया क्योंकि बुधवार को जन्म लिया, नाम बुधना दे दिया। लेकिन यदि वो पढ़ लिख करके कुछ सक्सेस ना कर पाए, किसी भी काम में अच्छा वो ना कर पाए, तो फिर उसका नाम यदि कितना अच्छा है लेकिन उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है बुधना की वजह से, उसको सब कोई बुधने बोलेगा। आपका नाम टाइटल ये सब कैसे हटता है? जब आप जैसे 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 आप आगे बढ़ते हैं, अपना लाइफ में कुछ बेहतर करते जाते हैं, तो आपका नाम जो कॉमन नेम है, जो लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है, वो नहीं देगा। जैसे मान लीजिए अभी आप ही में से किसी का नाम मान लेते हैं बुधना है, तो क्या आप जब आईपीएस ऑफिसर बन जाइएगा, जब आप नीट का एग्जाम निकाल करके डॉक्टर बन जाइएगा, इंजीनियर बन जाइए, तो क्या बोलेगा? देखो बुधना आ रहा है, ऐसा आप कभी नहीं बोलेगा। आपको जो आपका रियल नाम है वो बोल के पुकारेगा, आपको तभी रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि आप कोई चीज हासिल कर चुके हैं, है ना। लेकिन जब तक हासिल नहीं किया बाबू, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ बुधना IAS बन जाते, हाँ बुधना ही बन जाते, हाँ मंगरुआ बन जाते, ऐसे बोलता है गाँव में। और सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आप बन जाते हैं तो फिर ये सब नाम आपका गायब कर देता है। आइए, तो ये सब आपका नाम ही कैंसिल हो जाता है ना। तो यही चीज है बाबू,
कुछ नाम कॉमन नेम ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, और वो ज्यादा हाईलाइट हो जाने की वजह से वही नाम उसका हमेशा के लिए चल जाता है। वैसे ही कहानी यहाँ पे है। रियल में ये बेंजीन, इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजीन। रियल में आप इसको बेंजीन जानते हैं बाबू। अब हम लोग सबसे पहले इसका नाम तो जानते हैं, बेंजीन है ना, इसका नाम बेंजीन है। तो इसका नाम रियल में यूपेक यानी कि वैज्ञानिक सब इसका नाम बेंजीन नहीं दिया है, ये इसका कॉमन नेम था, मतलब एक इसका स्पेशल नेम है। जैसे कोई बुधना है, कुछ नहीं कर पाया, नाम बुधने रह गया, है ना, पूरा हाईलाइट हो गया, आधार कार्ड में तो बड़का को नाम तो अपना बढ़िया ले बुधना लिखवा। वैसे इसके साथ हो गया, इसका नाम रियल में जो है वो तो कुछ अलग है, लेकिन इसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो इसका स्पेशल नाम पड़ गया बाबू बेंजीन। तब यूपेक जो है ना, यूपेक बोला बाप रे, इस कंपाउंड का नाम कैसे चेंज कर दे, इतना ज्यादा फेमस हो गया है ये नाम से कि नाम को हटाने से फायदा नहीं, रहने तो यही बोला। तो यूपेक भी इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया, कॉमन नेम को ही एक्सेप्ट कर लिया, और उस कॉमन नेम को मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर का जो नाम होता था उसको हम लोग बेंजीन कहते थे। और ये हम अपने यूपेक के द्वारा ही बेंजीन को ही डाल दिया गया, मतलब बेंजीन को ही एक यूपेक नेम में ले लिया। तो जब किसी का कोई स्पेशल नाम को यूपेक मान लेता है तो उसको स्पेशल यूपेक नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका मतलब इसका नाम जो बेंजीन था वो यूपेक नेम है या स्पेशल यूपेक नेम है, इसलिए इसको लिखते हैं SIN, मतलब स्पेशल यूपेक नेम। इसका स्पेशल यूपेक नेम है बाबू बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। लेकिन अब हमको इसका देखना है कि आखिर यूपेक नेम क्या होगा। तो यूपेक नेम लिखने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, और फॉर्मूला आपको पता होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आता है वर्ड रूट, उसके बाद क्या आता है 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद क्या आता है 2 डिग्री सफिक्स। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग को लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। बताइए क्या इसमें आपको एक भी सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स वैसे ही गया काम से, इसमें है ही नहीं। अच्छा अब देखिए साइक्लिक, उसका आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, और 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम है ये साइक्लिक है या नहीं, यही बताना। क्या ये आपको साइक्लिक नजर आ रहा है, चक्रीय नजर आ रहा है? तो बताइए साइक्लिक यदि आपके पास कंपाउंड हो तो उसके लिए हमेशा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो। अब आता है वर्ड रूट, तो टोटल देखिए कितना कार्बन है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 4 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे थे अच्छा नहीं था, तो 6 हो गया। बताइए बाबू 6 कार्बन का आपका पेरेंट चेन बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है नेचर बताना। बताइए आपको सेचुरेटेड नजर आ रहा है, अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड मेरे आपके वजह से हुआ या डबल बॉन्ड की वजह से? अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 1 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में। तो अब डबल बॉन्ड आ गया 1 से ज्यादा बार, मल्टीपल बॉन्ड आएगा 1 से ज्यादा, आपको पता है यहाँ पे A लग जाएगा, A लग जाएगा, यहाँ पे A लिखिए। फिर कहाँ कहाँ पर आ गया 1 में, फिर कहाँ पे आया 3 में, उसके बाद फिर कहाँ आया 5 में, और 3 बार आ गया तो क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 बार हम आप आया इन आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन। तो देखिए इसका यूपेक नेम ये है, बेंजीन का यूपेक नेम है साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, लेकिन इसका स्पेशल यूपेक नेम पड़ गया बेंजीन। क्या पड़ गया? क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं बाबू इसी में। देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल, देखिए जैसे कि मान लीजिए अब हम इसमें ले रहे हैं आपका कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं। बताइए ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक साइक्लिक है, साइक्लिक भी और एरोमेटिक भी है। तो बताइए यदि हमको इसका नाम लिखना हो बाबू, तो सबसे पहले नाम लिखने के पहले हम लोग को काउंटिंग करना आवश्यक होता है। बताइए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से? यहाँ से करेंगे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ेगा वहीं से। अच्छा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो एक तो ये लिख दिए एक, इन एक के बाद इधर आएंगे या इधर से जाएंगे? इधर से कहा जाएंगे, पता चला क्या कि देखिए ये है आपका मल्टीपल बॉन्ड, और देखिए फंक्शनल ग्रुप होता है फैक्ट्री और मल्टीपल बॉन्ड होता है दुकान। तो जिस रास्ते में फैक्ट्री दुकान दोनों पड़ेगा उधर ही जमीन लेना ज्यादा पसंद करेंगे। इधर से उतना अच्छा नहीं होगा जितना इधर होगा, क्योंकि इधर दुकान भी है, तो चलिए इधर से घूमेंगे। तो ये आपका एक तो हो गया एक, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6।
अब यदि इसका हमको नाम लिखना पड़े बाबू तो बताइए इसका नाम टोटल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि सबस्टिट्यूएंट को। क्या इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट है? सबस्टिट्यूएंट का कहानी खत्म। क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स ये है? साइक्लिक तो है, और जब साइक्लिक होता है तो उसके लिए क्या लिखाता है? साइक्लो। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो। अब बताइए क्या इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद किस में आते हैं हम लोग? 2 वर्ड रूट में। टोटल कितना कार्बन का वर्ड रूट है? 6 का क्या हो जाएगा? हेक्स। 1 नंबर कार्बन में इन है तो लिखेंगे 1 इन, और 1 नंबर कार्बन के साथ आपका अल्कोहल जुड़ा हुआ क्या आ जाएगा? क्या सबका क्लियर है? एक और एग्जांपल दिया, अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा एक तो और दे देते हैं, मान लीजिए बाबू अब यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जांपल, चलिए अच्छा इसी जगह ले लेते हैं। देखिए 3rd नंबर एग्जांपल देखिए, अब इसका नाम लिखना है, समझे? देखिए इसका नाम लिखना है। अभी हम कहीं पे भी डबल नहीं दिए हैं, और आपको पता है बेंजीन, ये अभी बेंजीन है क्या? ये वाला नहीं, बेंजीन के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। इसका हमको नाम लेना बताइए। सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? एक काम करते रुकिए, तो यहाँ पे ब्रोमीन भी दे दिए, एक तो और दे देते हैं। बताइए सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स का। लेकिन उससे भी पहले जरूरी है आपको साइक्लिक चेन चुनना। बताइए साइक्लिक चेन किधर से चुनी, मतलब साइक्लिक चेन में हो गया आपका पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन चुना। बोलिए पेरेंट चेन किधर से होगा? इधर से काउंटिंग करेंगे कितने बच्चों को लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है। अच्छा इधर से कितने को लग रहा है? सबको लग रहा है, और लगना भी चाहिए था। क्या देखिए 1 2 3 नंबर में आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर में आ रहा है, तो इधर करेंगे। चलिए इधर से जैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे बाबू, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा था, इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है? है तो 2 को है, लेकिन पहले किसको लिखेंगे? काहे लिखेंगे ब्रोमो को पहले? अल्फाबेट में ये पहले आता है, तो इसका नाम चलिए यहाँ पे लिख देते। क्या हो जाएगा बताइए? तो 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखिए सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, उसके चलेंगे अब 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। और 1 डिग्री प्रीफिक्स बताइए साइक्लिक है या नहीं है? जब साइक्लिक है तो हमेशा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? साइक्लो। यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, कोई दिक्कत है? साइक्लो लिख लिए। अब कौन आता है? वर्ड रूट। बताइए टोटल कितना कार्बन है? 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या आता है? हेक्स। क्या कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो बताइए 1 डिग्री सफिक्स इसके लिए क्या होगा? एन, सैचुरेटेड हो गया तो एन। और 1 नंबर में बाबू आपका एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, 1 नंबर में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ, तो क्या लिखेंगे? 1 अल। लेकिन आपको पता है ए एल आगे अब जैसे लिखेगा यहाँ पे वोवेल है, तो ये वोवेल को आपको हटाना पड़ेगा। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आपकी मर्जी। क्या करें, लिखे या नहीं लिखे? चलिए चल लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 1 अल। क्या सबको समझ में आया? और आप लोग बोले नहीं लिखे ना, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्या सबका क्लियर हो गया? क्या इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा? चलिए बाबू अब आप लोग इसको जल्द जितना स्पीड में हो सके नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। खैर चलिए अब हम लोग देखिए, आपको हम कुछ नोट पॉइंट बताएंगे, उस नोट पॉइंट को ध्यान में रखना है। देखिए बाबू पहला, अभी जैसा आप लोग देख लिए कि बेंजीन जब होगा 6 कार्बन अल्टरनेट होगा तो उसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये आपका बेंजीन हो गया, क्या हो गया? अब वैसे फाइनल ये बेंजीन बन गया है, ये जैसे बेंजीन हो गया। अब आप देखिए जितना भी बेंजीन है यहाँ पे, इसमें टोटल कार्बन क्या होगा गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी सबके पास एक को है। क्या कि देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड पूरा, यानी कि 1 हाइड्रोजन है, ये भी 3 बॉन्ड पूरा 1 हाइड्रोजन है, सबके पास एक हाइड्रोजन भी है। तो जब इसका नाम हो गया बेंजीन, क्या नाम हो गया? मतलब जब इसमें कार्बन 6 को है तो हाइड्रोजन भी कितना होगा? कार्बन 6 तो हाइड्रोजन भी 6 होगा।
लेकिन जब बाबू आप बेंजीन से वो कार्बन निकाल दीजिएगा, एल्केन से जब एगो हाइड्रोजन निकालते थे, सॉरी यहाँ पे बेंजीन से कार्बन बोल दिए क्या, बेंजीन से जब एगो हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। क्या हो जाएगा? फिनाइल। अब याद कीजिएगा, जब एल्केन होता था, एल्केन से वो हाइड्रोजन निकाल देते तो एल्काइल चल जाता था, यानी कि CH4 को हम लोग बोलते हैं वो एल्केन ग्रुप में जाएगा, मीथेन। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। C3H1 को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसा चलता है। तो जब हम लोग एल्केन से कार्बन निकालेंगे तो एल्काइल बन जाएगा, तो जब बेंजीन से कार्बन निकाल देंगे तो फिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनाइल। 3 बार आप लोग को ये बात बोलना था कि हमेशा के लिए याद हो जाए। बताइए, बेंजीन से कार्बन को हटा देंगे तो क्या बनेगा? और 2 बार। बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन निकालना, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? फिनाइल। एक बार और बोलिए, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? लास्ट बार और, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? एकदम क्लियर हो गया? हाँ, ये सब भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे यही सबका यूज होगा, समझे? इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करें आपको यही याद दिला दे, ठीक है, ताकि बाद में भूलिएगा नहीं। देखिए बाबू, अब इससे एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो देखिए ये आपका बेंजीन, ये बेंजीन हो गया। यहां से अब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, बॉन्ड क्या हो गया? खाली हो गया, और इसका नाम पड़ गया फिनाइल। क्या नाम हो गया? और इसका यदि सूत्र कोई बोले तो देखिए 6 कार्बन तो है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इन हाइड्रोजन एगो निकल गया। बताइए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो फिनाइल का सूत्र हो जाएगा C6H5। क्या सबको समझ में आया? अब देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, सेकेंड नोट पॉइंट। जब आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो फिनाइल, और जब इसी पर एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जब आप यहाँ CH3 जोड़ दीजिएगा, CH3, तो उसका नाम हो जाएगा टोल्यूइन। क्या नाम हो जाएगा? टोल्यूइन। यानी कि बेंजीन में यदि आप टोल्यूइन जोड़ते हैं, बोलिए सर बेंजीन में टोल्यूइन कैसे जोड़ेंगे? एक हाइड्रोजन हटा करके, मतलब फाइनली करने जाए तो फिनाइल पे, है ना। तो बेंजीन पे यदि आप एक हाइड्रोजन हटा करके यदि आप उसमें क्या जोड़ देते हैं? CH3 जोड़ देते हैं, CH3, तो उसका नाम हो जाएगा टोल्यूइन। क्या नाम हो जाएगा? टोल्यूइन। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि बाबू आपका ये हो गया, अब इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका खाली था, अभी इसको हटा दिया, यानी कि यहाँ पे भी आपका फुल है, बेंजीन है, लेकिन ये बन गया आपका टोल्यूइन। इसमें जैसे ही आप CH3 जोड़ दीजिएगा, CH3 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार, देखिए जैसे यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए तो टोल्यूइन। क्या नाम हो जाएगा? टोल्यूइन। अब देखिए इसमें टोटल इसका यदि हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखिए क्या होना चाहिए। देखिए बाबू यहाँ पे भी C6H5 है, ताकि एक हाइड्रोजन निकल गया, तो C6H5 तो है, लेकिन इसमें देखिए CH3 भी जुड़ा हुआ है, इसमें आपका CH3 भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं, 6 और 1 7 कार्बन हो गया, तो C7, 5 और 3 कितना हो गया? 8 कार्बन हो गया। ये हो गया इसका फाइनल फॉर्मूला। क्या कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? अब एक चीज और देखिएगा, तीसरा नंबर नोट पॉइंट देखिए। तीसरा नंबर नोट पॉइंट क्या है वो समझिएगा। जब आप टोल्यूइन से, है ना, जब आप टोल्यूइन से, टोल्यूइन जैसे ले लिए, उसमें जो CH3 है, उस CH3 से यदि आप एक हाइड्रोजन हटा दिए, यानी कि यहां से यदि आप एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो आपके यहाँ CH2 बचेगा, तब वो बेंजाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेंजाइल। क्या कहलाएगा? बेंजाइल। और जब तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया तो बेंजो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेंजो। क्या सबको क्लियर हुआ? बेंजो, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये जैसे आपका हो गया। देखिए थोड़ा हमको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ये सब बराबर बराबर करके, ठीक है। मस्त नहीं, इसका लगा थोड़ा पेट बाहर आ गया ज्यादा, है ना, पीठ थोड़ा अंदर घुस गया, पेट थोड़ा बाहर हो गया, तो थोड़ा फीट वाला बनाना, सब चीज एकदम सेम होना चाहिए। अब देखिए बाबू, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ये थोड़ा ठीक बना। अब यहां से आप एक हाइड्रोजन इसका हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया था, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए तो? इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल।
इसका यदि सूत्र लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पे तो C6H5 है, C6H5, लेकिन यहाँ पे बताइए कितना है, CH2 है, CH2। तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। इसका नाम हो गया बेंजाइल। क्या सबको समझ में आ रहा है? और जब इससे आप सारा हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, मतलब सब का सब हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो। क्या नाम हो जाएगा, बेंजो। तो चौथा नंबर नोट पॉइंट भी देख लीजिए। जब यहां से आप तीनों हाइड्रोजन इसका हटा दीजिएगा, तीनों हाइड्रोजन जब इसका आप यहां से हटा दिया, यहाँ पे खाली क्या बचेगा, कार्बन। ये देखिए सब बॉन्ड खाली हो, यानी कि तीनों हाइड्रोजन अब हटा दिए। तो अब बताइए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो C6H5 है, ये है, यहाँ लिख देते हैं C6H5 है, एक तो यहाँ पे कार्बन जुड़ गया है ना, एक कार्बन जुड़ गया, C6H5 है, एक कार्बन जुड़ गया। बताइए टोटल कितना हो गया, C7H5, और इसका नाम हो गया बाबू बेंजो। इसका नाम क्या हो गया, बेंजो। क्या आप सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार मिल के बताइएगा, ठीक है। जब बेंजीन में हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल। जब बेंजीन में हम लोग CH3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोल्यूइन। जब हम लोग टोल्यूइन्स का मतलब बेंजीन में जो CH3 लगाइएगा, उससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। और जब आप लोग टोल्यूइन में जो CH3 है, मतलब बेंजीन में जो CH3 जोड़े, यदि हम वो तीनों हाइड्रोजन को हटा दे तो उसका नाम क्या हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको पहले नोट कीजिए बाबू, फिर इसके आगे बताते हैं। अब आपको हम और कुछ स्पेशल नेम बताते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा नाम देख लीजिए। तो अच्छा, अभी C डबल बॉन्ड OH वाला ये सब ने बताएं, CHO ये सब नहीं बताएं। देखिए जैसा कि मान लीजिए इसका यदि आपको कोई बोले इसका यदि कोई बोलेगा कि यूपेग नेम बताइए, ठीक है, इसका यूपेग नेम, तो इसका यूपेग नेम क्या लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। कितने बच्चों को लग रहा है काउंटिंग यहाँ से होगा, किसी को नहीं, कितने को लग रहा है यहाँ से होगा, सबको लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा था, क्या इसमें एक भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गया। अब आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, बताइए साइक्लिक है या नहीं है, तो साइक्लो लिख देंगे। जब साइक्लो, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट, टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है। अब आता है 1 डिग्री सफिक्स, तो देखिए 1 डिग्री सफिक्स इसका जहां जहां पे आपका अल्टर मतलब डबल बॉन्ड है वो लिख देना है, तो A लगेगा, क्योंकि एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ चुका है। कितना कितना नंबर में, 1 3 5, फिर क्या हो जाएगा, ट्राई, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन। लेकिन बाबू इसको क्या बोलते हैं, अल, क्या बोलते हैं, अल, तो 1 अल हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 1 अल। आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, जगह नहीं होने वजह से यहाँ पे लिखे, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये हो गया इसका यूपेग नेम, इसका स्पेशल यूपेग नेम जानते हैं क्या होता है, इसका स्पेशल यूपेग नेम है वो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए बाबू, यदि जैसे ये हो गया, यहां पे मान लीजिए हम दिए C डबल बॉन्ड OH, यदि आप इसका नाम लिखिएगा यूपेग नेम, तो देखिए इसका यूपेग नेम क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा। इसका यूपेग नेम जो होगा ना, इसका यूपेग नेम तो सेम यही होगा, साइक्लोहेक्सा तो होगा, साइक्लोहेक्सा होगा, फिर 1 3 5 ट्राई इन, यहां तक तो होगा। लेकिन बाबू बताइए एक नंबर में यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसलिए 1 अल लिखे, लेकिन यहाँ पे क्या एक नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका 2 डिग्री सफिक्स क्या था, ओइक एसिड,
इसलिए हम लोग यहाँ पे जगह नेम इधर लिख देते, लेकिन आप लोग एक ही लाइन में लिखेगा, ठीक है। 1-ओइक एसिड, ये हो गया इसका यूपेक नेम। लेकिन इसका स्पेशल यूपेक नेम जो होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। ये सब आपको याद रखना थोड़ा, ठीक है। इसका स्पेशल यूपेक नेम है बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत है? एक और दिखाते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पे भी है जी, इसको इधर करके बना दिया, समझ जाइएगा। अब यहाँ पे जैसा OH, क्या इसका आप लोग नाम नहीं लिख पाइएगा? आराम से लिख लीजिएगा, लेकिन इसका स्पेशल यूपेक नाम हम बता देते हैं, फिनॉल है। क्या है? फिनॉल, ठीक है। इसका स्पेशल यूपेक नाम है फिनॉल। क्या कोई परेशानी है? यूपेक नाम इसका खुद से कर लीजिएगा। कितने बच्चे इसका यूपेक नाम अभी बिना लिखे बता सकते हैं? लगभग सब कोई बता सकते हैं। चलिए जी, आप ही बताइए, नया है फिर भी हाथ खड़ा किए, बताइए क्या होगा यूपेक नेम? डरना नहीं है बाबू, बोलिए। अच्छा, नहीं हो पाएगा, ऐसे आपका पहला क्लास है। चलिए जी, आप बताइएगा। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? बैठ जाइए। और एक तो बता देते हैं। अच्छा देखिए बाबू, 4th नंबर इधर बनाते हैं स्ट्रक्चर। यदि हम यहाँ पे दे दिया C डबल बॉन्ड ONH2, तो बताइएगा CONH2 का 2D इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं? एसिड एमाइड। और इसका जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, मतलब कि 2 डिग्री सफिक्स होता है एमाइड। क्या होता है? एमाइड। तो क्या आप लोग इसका स्पेशल यूपेक नेम हम बता देते हैं क्या है? क्या इसका यूपेक नेम नहीं लिख पाइएगा? आराम से लिख लीजिएगा यूपेक नेम। स्पेशल वाला हम बता देते हैं, ठीक है। इसका स्पेशल यूपेक नेम है वो बेंजामाइड। क्या है? बेंजामाइड। क्या इतना थोड़ा याद आप लोग को नहीं रहेगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो एक काम कीजिए, इसका जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए एक और नोट पॉइंट समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नोट पॉइंट। देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, और इसमें एक ग्रुप लटका हुआ है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है। कोई भी वो ग्रुप हो सकता है। अब देखिए बाबू, ये ग्रुप है। ये ग्रुप जो कि कौन सा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ? इससे जुड़ा हुआ है ना। इस कार्बन के साथ इससे जुड़ा हुआ है। चलिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दीजिए। ये जो ग्रुप है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के सामने जो कार्बन होगा उसको ऑर्थो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थो। जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उस कार्बन के जो जस्ट सामने होगा, जस्ट सामने जो ग्रुप होगा, ठीक है, जस्ट सामने। जैसे देखिए ये ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जो जस्ट सामने जो कार्बन है, ये वाला, इस दोनों को ऑर्थो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑर्थो। ये ध्यान में रखना, ऑर्थो, ठीक है। इसको ऑर्थो बोला जाएगा। जिस कार्बन के साथ आपका ग्रुप जुड़ा रहेगा वहां पे जो 2 कार्बन होगा उसको ऑर्थो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। और इस दोनों कार्बन के बाद जो कार्बन होगा, इस दोनों कार्बन के बाद जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे? इसको मेटा बोलेंगे। और उसके बाद बाबू जो सबसे दूर होगा, यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन से सबसे दूर जो कार्बन होगा उसको हम लोग बोलेंगे पारा। क्या बोलेंगे? पारा। क्या सबको समझ में आया? बताइए, जिस कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा होगा उस ग्रुप के जस्ट सामने जो कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे? उसके बाद जो कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे? और सबसे दूर पे जो है उसको। एकदम क्लियर है? अब आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हम मान लीजिए यहां पे ग्रुप जोड़ दिए इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ हम ग्रुप जोड़ेंगे, तो बताइए ऑर्थो आपका कौन कौन सा कार्बन होगा? हम नंबर बता देते, देखिएगा। रुकिए 1 2 3 4 5 6। हम 2 नंबर कार्बन में ग्रुप जोड़े हैं
तो कितने बच्चों को लग रहा है कि 6 5 होगा, मतलब 5 6 होगा, 5 6 होगा। कितने बच्चों को लग रहा है कि 1 और 3 होगा, कितने बच्चों को लग रहा है 1 और 4 होगा। बताइए 5 6 में कितना बच्चे हैं? कोई नहीं है। 1 और 4 में कितने बच्चे हैं? 1 4 में भी कोई नहीं है। 1 और 3 में कितने बच्चे हैं? सब। क्या समझ में आया? देखिए बाबू, यहाँ पे जब ग्रुप रखे तो ये वाला ऑर्थो हो गया, लेकिन मेटा कौन होगा? मेटा। देखिए यहाँ पे आपका था ग्रुप, तो ये वाला और ये वाला गया ऑर्थो। अब इसके साथ यानी कि 4 नंबर और इसके साथ यानी कि 6 नंबर क्या हो जाएगा? मेटा। और लास्ट जो बच गया वो क्या हो जाएगा? क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जस्ट इस जगह यदि कर देंगे तो बताइए ऑर्थो कौन कौन होगा? अरे यहाँ रखे हैं। और मेटा कौन कौन होगा? और पारा कौन कौन होगा? क्या सबका क्लियर है? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, तब 3 5 क्या हो जाएगा? 2 6 क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? हमको लगता है हम सबका क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए अब इसको नोट कीजिए। और देखिए बाबू, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, बात नहीं। अब आप लोग अगला हेडिंग बनाइएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ, क्या इसके आगे देखिए एरोमेटिक के आगे क्या है? शायद पॉलीसाइक्लिक वाला होगा, है ना? नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए यही हेडिंग बनाइएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक। और हम आपको लिख के कह देते एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, हम बता दिए। सुनिए ना, अरे ध्यान देना है पागल, एग्जाम में तो ऐसा बहुत कुछ जितना पढ़ा दी नहीं पूछे, क्या नहीं दीजिएगा ध्यान? नहीं ऐसा कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो देखिए ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब जो है ना आपको एक अलग लेवल का स्टूडेंट बनाएगा। तो हाँ नहीं, हम पहले कर देते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है ना जी। अब महेंद्र सिंह धोनी सा विराट कोहली थोड़ी खेलेगा, उसका एक अलग खेल है, विराट कोहली का अलग खेल है। उसी तरह मेरा एक अलग दुनिया है, मेरा केमिस्ट्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक, अच्छा पॉली का मतलब 1 2 होता है या 1 से ज्यादा होता है? 1 से ज्यादा, मतलब 1 2 का मतलब नहीं हुआ, मतलब 1 से ज्यादा होता है। पोली का मतलब था 1 से ज्यादा। तो सोचिए पोली इंसान है या पॉलीसाइक्लिक है? यानी कि साइकिल 1 2 तो नहीं होगा, साइकिल 1 से ज्यादा होगा। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 1 से ज्यादा साइकिल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, अब बताइएगा, आपको बताइए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, इस स्ट्रक्चर में कितना सारा साइकिल जुड़ा हुआ है? 2 साइकिल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बताइए इस साइकिलिक, ये जो साइकिल है इसमें कितना कार्बन है? 4 है। इसमें कितना है? 3। कितने बच्चों को लग रहा है? जिसको इसको लग रहा है सबका गलत है। 1 कितने बच्चों को लग रहा है? 1 जिसको जिसको लग रहा है उसका सही बाबू। अरे यहाँ 1 2 3 4, ये तो इसका है कार्बन। अब इसमें ई दोनों तो इसके साथ जुड़ा होगा ना, ये जो कार्बन ये इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ तो केवल 1 को कार्बन है, तो यहाँ 3 3 को आप लोग कैसे बोल दिए? देखिए बाबू, अब इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखिएगा, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें है ही नहीं। उसके बाद कौन लिखाएगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना? 1 डिग्री प्रीफिक्स, और 1 डिग्री प्रीफिक्स इसमें 2 को आ गया, एक तो यहाँ पर है एक तो यहाँ पर भी है, 2 1 डिग्री प्रीफिक्स है। अब जब यहाँ पे 2 तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, तो आप इसमें ऐसा नहीं कि डाई या ट्राई 3 हो रहेगा तो मतलब ट्राई लिख देंगे, कुछ लिखेंगे, उसके लिखना तो वही है, लेकिन इसमें लिखने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। देखिए जब 2 साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस जगह जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी कोई एक साइकिल है, यहाँ पे भी एक साइकिल है, ये दोनों यदि जुड़ रहा है तो जिस कार्बन पे जुड़ेगा वो आपका मेन कार्बन कहलाएगा।
काउंटिंग वहीं से करना है हमेशा, चाहे फंक्शनल ग्रुप भी काहे नहीं जुड़ जाए, लेकिन जहां पे दो को जुड़ेगा वो आपका मेन कहलाएगा और वहीं से आपको काउंटिंग करना शुरू है। अब बताइए आपको मेन कार्बन कौन वाला लग रहा है, ये दोनों या ये दोनों या ये वाला? ये दोनों वाला, ये आपका मेन हो गया, क्योंकि यही दोनों कार्बन के साथ ये वाला भी जुड़ा हुआ है और ये वाला भी जुड़ा हुआ है। बोलिए सर ये दोनों का ही नहीं हुआ, तो ये दोनों में क्या ये जुड़ा हुआ है जाकर के? तो ये तो होगा ही नहीं, तो कौन हो गया? ये दोनों, मतलब ये दोनों आपका मेन होगा। और जब मेन होता है, मेन जो कार्बन होगा उसको आप मेन को हेड भी बोला जाता है, पता है कि नहीं? हेड। और देखिए ब्रिज मीन्स क्या होता है जानते हैं? पुल, जिसमें आप लोग गाड़ी वाड़ी देखते होंगे, जब कहीं पे नदी उदी रहता है तो वहां पे ब्रिज बनाना होता है जिसको पुल बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हेड कार्बन ब्रिज, ठीक है? मतलब वो कार्बन जो हेड होगा, हेड ब्रिज कार्बन भी बोल सकते हैं, मतलब वो कार्बन जो हेड होगा और उससे जो ब्रिज आपका बना, मतलब ये वाला, ये आपका हेड कार्बन ब्रिज कहलाएगा। उसका देखिए यही दोनों कार्बन के साथ यहाँ पे भी ये दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है? इसलिए इसको हम लोग इसको बोलेंगे, ये दोनों कार्बन को बोलेंगे टू ब्रिज कार्बन या फिर टू कार्बन ब्रिज। क्या बोलेंगे? टू कार्बन ब्रिज। इस दोनों कार्बन को बोलेंगे टू कार्बन ब्रिज। क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये दोनों इसके साथ जुड़ा हुआ है, दो कार्बन इस हेड के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे टू कार्बन ब्रिज। क्या बोलेंगे? टू कार्बन ब्रिज। अब बताइए ये कार्बन का नाम क्या पड़ेगा? वन कार्बन ब्रिज। क्या पड़ेगा? वन कार्बन ब्रिज। बोलिए क्या क्या, यहाँ पे केवल एक ही कार्बन है और यही कार्बन इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे वन कार्बन ब्रिज। अब सोच करके बताना ये वाला ब्रिज को क्या नाम दीजिए? ये वाला ब्रिज को, इसमें एक भी कार्बन नहीं है। कहाँ इसमें को कार्बन है? इसमें को कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे जीरो कार्बन ब्रिज। क्या बोलेंगे? जीरो कार्बन ब्रिज। तो समझ में आया कितना टाइप का कार्बन था इसमें, कितना टाइप का ब्रिज बना, समझ में आया? पहला बना जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन का ब्रिज को क्या बोलेंगे? टू कार्बन ब्रिज। जो एक कार्बन है उसको क्या बोलेंगे? वन कार्बन ब्रिज। जो जीरो है उसको बोलेंगे जीरो कार्बन ब्रिज। और जिसमें मेन है, मेन का कैसे पहचान करेंगे? जहां पे दो तो आपका साइकिल जुड़ा हुआ होगा, जैसे ये दोनों कार्बन में ये भी साइकिल जुड़ा हुआ है, ये भी साइकिल जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेन को ही हेड कहा जाता है, तो हेड कार्बन ब्रिज। क्या बोलेंगे? हेड कार्बन ब्रिज। क्या माइंड में आया? तो यहाँ पे सभी टाइप का पहले ब्रिज लिखिए, उसके बाद इसका नाम लिखना है, ठीक है? सबसे पहले ये वाला हो गया बाबू, बताइए इसको क्या बोलेंगे? टू कार्बन ब्रिज। अब देखिए, अब ये वाला, ये इसको कितना कार्बन ब्रिज बोलेंगे? वन कार्बन ब्रिज। अब बताइए ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये तो हेड हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो गया हेड कार्बन ब्रिज। उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो लिखा, ये टू कार्बन ब्रिज, ये भी लिखा गया। अब ये वाला जो ये, इसको कौन सा ब्रिज बोलेंगे? जीरो कार्बन ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल, और देखिए वैसे भी पुल टाइप का लग रहा है, एक कार्बन नहीं फिर भी ये पुल बना के रखा हुआ है, तो ये क्या? जीरो कार्बन ब्रिज। तो देखिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए बाबू, नाम लिखने के लिए आपको काउंटिंग करना होगा। अब बात होता है कि सर काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो हम आपको पहले भी बोले, चाहे मल्टीपल बॉन्ड क्यों ना आ जाए, चाहे सब्स्टिट्यूएंट क्यों ना आ जाए, चाहे आपका फंक्शनल ग्रुप क्यों ना आ जाए, इन काउंटिंग आपको वहीं पे करना है जहां से आपका मेन होगा, जहां से आपका हेड कार्बन होगा। बताइए हेड कार्बन यहां से है ना? कहां पर है हेड कार्बन? कहां पर है? यहाँ पर। समझ में आया? यहाँ पे आपका हेड कार्बन है, तो यहाँ से हम लोग को काउंटिंग करना है। अब मन में चला सर यहाँ से कैसे करेंगे? आप अब यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, ताकि ना ही सब्स्टिट्यूएंट है ना ही इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो आप इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों का मन में चला सर इधर से, तो इधर से काउंटिंग ये गलत ना हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4, फिर यहाँ कैसे कीजिएगा? पार कैसे होइएगा? तो यहाँ से नहीं, इधर से इधर नहीं आइएगा, इधर से इधर भी नहीं, या तो इधर से इधर आइए, या तो इधर से इधर आइए, या तो इधर से इधर, या तो इधर से। अब आप ही लोग बताइए कि किधर से काउंटिंग करें? इधर से करे या इधर से करे, इधर से किधर से करे? इधर से ऊपर। चलिए इधर से ऊपर कर देते। देखिए बाबू, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो गया? 5। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये टोटल कितना हो गया आपका? 5 कार्बन इसमें, ठीक है? लेकिन लिखने का आप तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप बताइएगा कि किसको लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स? क्या इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स कहीं है? सब्स्टिट्यूएंट है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का कहानी खत्म हो गया।
अब इसमें देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स एक हो या दो गो है, तो यहाँ पे लिखना बाय, उसके बाद लिखना है साइक्लो, ठीक है, बाय साइक्लो। उसके बाद आपको दे देना बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट देना है, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में क्या होगा कि जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे ये 2 कार्बन था, मतलब जितना जितना कार्बन का ब्रिज बना है, यहाँ कितना कितना कार्बन का बना है, 2 का बना है, 1 का बना है और 0 का बना है। देखिए ये आपका 2 कार्बन ब्रिज हो गया, ये वाला आपका 0 कार्बन ब्रिज हो गया, और ये वाला आपका 1 कार्बन ब्रिज हो गया। तो इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। अब हम ऑप्शन देंगे, जो जो बच्चों को जो सही लगेगा वही बोलिएगा, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, और एक तीसरा ऑप्शन है। बताइए कितने बच्चों को ये वाला सही लगा, घटते हुए क्रम में ये वाला कितने को सही लग रहा? किसी को नहीं लगा जी ये वाला, और ये वाला कितने को लगा? ये वाला, ये किसी को नहीं। अच्छा ये वाला कितने बच्चों को लगा? चलिए यही सही है, क्या कि देखिए घटते हुए क्रम में जा रहे है ना, घटते हुए क्रम में। हाँ ऊपर और ये दोनों बात बराबर है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 1 0। अब बताइए अब यहाँ पे कुछ बचा? अब तो आपका मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, पहले वैसे हम लोग वर्ड रूट पे आएंगे। चलिए वर्ड रूट देख लेते हैं। बताइए कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो अनसेचुरेटेड भी नहीं है, सेचुरेटेड है। और सेचुरेटेड के लिए क्या लगता है? क्या 2 डिग्री सफिक्स इसमें है? तो इसका नाम है बाय साइक्लो 210 पेंटेन। और जस्ट इसका उल्टा आप चलेंगे स्पाइरो में। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो आपका मेन कार्बन था, मेन कार्बन काउंटिंग वहीं से किए थे। अब देखिए स्पाइरो में जो मेन कार्बन होगा, क्या वहां से काउंटिंग होगा? सोच के देखिए, क्योंकि इसका उल्टा होता है। यहाँ पे मेन कार्बन हुआ जो 0, मतलब जो आपका मेन कार्बन था वहां से काउंटिंग की, और इसका उल्टा हो जाएगा स्पाइरो में। तो दिमाग लगाइएगा, उल्टा है तो यहाँ पे मेन में हुआ, वहां पे मेन से होगा क्या काउंटिंग? नहीं होगा। एक बात और, यहाँ पे आप जो सो घटते हुए क्रम में चले, वहां कौन सा क्रम में चाहिए? क्या समझ में आया? तो इतना इजी है स्पाइरो। खैर इसमें हम एक और एग्जांपल आप लोग को पूछना चाहेंगे इसी पे, ठीक है। आप लोग घर में कर लीजिएगा, लेकिन एक तो यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप से। देखिए चलिए अब बताइए कितने, कहां से काउंटिंग होगा आप लोग बताइए। इधर से इधर कितने बच्चों को लग रहा है? इधर से इधर किसी को नहीं। अच्छा एक को लग रहा है। अच्छा इधर मतलब इधर से कितने बच्चों को लग रहा है? इधर से किसी को लग रहा है? इधर से भी कोई बच्चे नहीं। अच्छा यहाँ के बाद से इधर कितने बच्चों को लग रहा है? सबको ही, और सही भी है। हम क्या बोले थे कि मेन में पहले आपको रखना है बाबू, मेन में तो को देना ही है। उसके बाद जब साइक्लिंग होगा तो डबल बॉन्ड को छू करके वापस नहीं आना है, बल्कि डबल बॉन्ड में चढ़ करके जाना है। और देखिए यहाँ से इसमें, फिर इसमें चढ़ गए, यहाँ पे फिर इस तरह आगे बढ़ जाएंगे। मेन में आपको रखना है, वो आपका यहाँ पर होगा। तो अब इसका नाम क्या नहीं लिख पाइएगा, सेम नाम यही होगा रे। बस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो 1 2 तो 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इन। एक चीज और, चलिए एक और एग्जाम्पल इसी में दे देते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये सब बना लीजिए घर में। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, चलिए कितने बच्चों को लग रहा है कि सर काउंटिंग यहां से होगा? कितने बच्चों को लग रहा है काउंटिंग इधर से होगा? कितने बच्चों को लग रहा है काउंटिंग इधर से होगा? फंक्शनल ग्रुप है रे। इधर से कितने को लग रहा है? 2 को लगा। अच्छा कितने बच्चों को लग रहा है कि इधर से जाएंगे? 1 को लगा। कितने बच्चों को यहां से इधर आ जाएंगे? वो लड़का सब ऑप्शन में हाथ खड़ा किया, जो एक सही हो जाए ना। तो क्या सबको समझ में आया? क्या ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम है? इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम आप लोग को लास्ट एक स्पाइरो बता देते हैं, ठीक है? कीजिए। अरे पागल, एगो मेन में रखना ही है। हाँ एक के बाद यहाँ नहीं, अब इधर कैसे चल जाइएगा? इधर, हाँ इधर तो वही तो बोल रहे हैं, इसी में आपका हाथ खड़ा था।